प्यारे बच्चों, साल्ट की श्रृंखला में हमने अभी तक दो साल्ट के बारे में पढ़ लिया है, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात नॉर्मल साल्ट तथा बेकिंग सोडा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट तो आप जानते हैं Na2CO3। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? डेका का मतलब हो गया 10 और हाइड्रेट का मतलब हो गया H2। अर्थात जो हमारा धावन सोडा होगा वो सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ इसमें जल के 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलन के रूप में विद्यमान है। तो आइए हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं, इसका उपयोग देखते हैं तथा इसके गुणधर्म देखते हैं। धावन सोडा का जो निर्माण होता है वो साधारण नमक से ही होता है, सोडियम क्लोराइड से होता है। आपने देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडे का निर्माण भी NaCl से हुआ था। सेम उसी प्रकार से धावन सोडा का निर्माण भी सोडियम क्लोराइड से ही होता है, साधारण नमक से होता है। इसका निर्माण कुछ विशेष चरणों में घटित होता है। तो आइए देखें कि कौन से चरण हैं जिससे हम सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा को प्राप्त करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राइन लेंगे। ब्राइन आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसकी अपक्रिया जब हम अमोनिया और जल से कराएंगे तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस स्टेप को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रिपरेशन में यूज कर चुके हैं। यहाँ नेक्स्ट हमारा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकलेगी तथा जलवाष्प के रूप में जल भी बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट। इस प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जब हम जल के साथ इसकी अपक्रिया कराएं और साथ ही साथ इसका क्रिस्टलीकरण करें तो ये जो 10 मॉलिक्यूल जल के हैं वे सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़ जाएंगे और हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और यही हमारा क्या है, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा है। इसके गुणधर्म क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हैं कि यह एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी होता है, जिसके इस पार से उस पार आसानी से देखा जा सकता है। यह पानी में घुलनशील है, पानी में विलेय है, तो सॉल्वेबल इन वाटर है। धावन सोडा का जो जलीय विलयन होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। अगर बेसिक है तो निश्चित तौर पे ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। नेक्स्ट हमारा है यह क्लीनिंग प्रॉपर्टी धारण करता है। क्लींजिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वह गंदगी को साफ करने में प्रयुक्त होता है। तो निश्चित तौर पे यह किसी सतह से धूल तथा ग्रीस को पानी में सॉल्युबल मटेरियल्स में चेंज कर देगा, जिससे पानी के साथ ये धूल तथा ग्रीस के जो कण होंगे वो बहकर बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धावन सोडा का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। बोरेक्स आप जानते हैं कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नाम है। तीसरा उपयोग इसका है घरों में साफ सफाई के रूप में प्रयुक्त होने वाले साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। इसका
नेक्स्ट उपयोग है वाटर की हार्डनेस को दूर करने में। आप जानते हैं वाटर दो होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में भी दो कैटेगरी होती है, एक हार्डनेस इसकी परमानेंट होती है और एक इसकी टेम्प्रोरी होती है। जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होती है इसको तो हम पानी को गर्म करके दूर कर सकते हैं, किंतु जो परमानेंट हार्डनेस होती है इसे हम गर्म करके दूर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम इसको दूर करने के लिए इसमें हम सोडियम कार्बोनेट साल्ट का प्रयोग करेंगे। तो बस आज यहीं तक इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जिसे आप कमेंट के रूप में प्रेषित करेंगे। थैंक यू।